जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उनको हम कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहां पर उनको हमें इस्तेमाल करना होता है, किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, किस तरीके से पहचान करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। लास्ट हमारे कुछ वीडियोस फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर बनाए थे, जिनका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आप वीडियो पर बने रहें। आप देख रहे हैं गुरुजी's ब्रेन। मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तो देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। किसी काम का लगातार चलना, किसी भी काम का लगातार चलना। अब वो काम जो आपका लगातार चल रहा है वो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है। जिस कंडीशन में वो काम चल रहा होगा उसी के आगे वही चीज आप लगा देते हैं। ये हमने आपको पिछले कुछ वीडियो से कंटिन्यू बता भी आ रहे हैं। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि इन टेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होती है, हमारी पहचान करना कि टेंस तो हमारे सामने आ गया, सेंटेंस तो हमारे सामने आ गया, बट हम पहचाने कैसे कि हमें ये किस तरीके से बनाना है, या फिर हमको बोलना चाहते हैं कि हम किस तरीके से बोलें। हमारा कोई काम है जो हमने फ्यूचर में करना है, बट हमको पता ही नहीं कैसे बनाना है। तो यही चीज आपको हम सिखाएंगे। देखिए, तो पहला क्या है, पहला है हमारा बनाना, यानी कि पहचान करना। तो क्या है, सबसे पहले पहचान करने के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। ये चार वर्ड अगर आपके टेंस यानी कि आपके वाक्य के पीछे आते हैं, किसी भी सेंटेंस के एंड में आते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो टेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। तो ये क्या है, रहा रहा रहा, किसी काम का लगातार चलना, गा 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 गा, फ्यूचर में काम चलना। तो सिंपल, रहा मतलब काम चलना लगातारली, और गा का मतलब होता है फ्यूचर। तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल है पहचान करना भी। अब ये तो हो गया पहचान करना। अब हम सीख लें इसके बनाने के तरीके, वो किस तरीके से भाई ये बनाया जाता है। तो बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट जो भी हमारा होगा, उसके बाद विल, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, बी। अब बी क्यों आ रहा है यहां पे, बी इसीलिए आया, हमने आपको पहले क्या बताया था, होने के सेंस में, किसी काम का होना, होना। तो जब होना जब वर्ड आता है तो हम क्या लगाते हैं, वी का यूज करते हैं। तो यहां पर हर चीज के पीछे बी आ रहा है। देखिए, रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा हूं। तो ये जो हो आ रहा है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बी का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल, बी फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को हम बनाते हैं, सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को हम हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं उनके थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से उनको हम फ्रेम करना होता है, किस तरीके से हमको बनाना होता है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिंपल के लिए। सिंपल के लिए क्या होगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, रहा होऊंगा। तो कैसे बनाएंगे, आई विल बी रीडिंग, आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। एक और लेते हैं, रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, हम जा रहे होंगे। वी विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे। सुनीता खाना बना रही होगी, सुनीता खाना बना रही होगी। सुनीता विल बी कुकिंग द फूड, सुनीता विल बी कुकिंग द फूड। रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग। तो ये क्या हो गया, आपके सिंपल में आ गया कि जो सिंपल के जो टेंस होंगे उनको हम किस तरीके से बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव यानी कि नहीं वाले वाक्य जो आते हैं, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं।
तो देखिए जब कभी भी नेगेटिव टेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं? पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है विल, और विल के बाद में हम क्या लगा देते हैं? नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ हमने सेंटेंस को फ्रेम करना सीखते हैं। तो क्या है, इस मेथड को भी हम एग्जांपल के थ्रू बनाना देखते हैं किस तरीके से। पहले रहा होगा की बात कर लेते हैं। तो रहा होगा की क्या बात करेंगे? मैं खाना नहीं खा रहा हूंगा, मैं खाना नहीं खा रहा हूंगा। तो आई विल नॉट बी ईटिंग द फूड, आई विल नॉट बी ईटिंग द फूड। रहे होंगे, हम खेल नहीं रहे होंगे, हम खेल नहीं रहे होंगे। वी विल नॉट बी प्लेइंग, वी विल नॉट बी प्लेइंग। अब आते रही होगी। माता जी मंदिर नहीं जा रही होंगी, माता जी मंदिर नहीं जा रही होंगी। तो कैसे बनाएंगे? माता जी या मम्मी, मम्मी विल नॉट बी, मम्मी विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल, मम्मी विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। रहा होगा, सुरेश अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो सुरेश विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क, सुरेश विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंप्लीट चार्ट नेगेटिव के सेंस में। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक शब्द जो जिनमें आते हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां जो वर्ड होते हैं वो इंटेरोगेटिव के अंदर आते हैं। दूसरा, वो सवाल जो आपसे पूछा जाता है किसी भी वाक्य के जरिए, किसी भी सेंटेंस के थ्रू अगर आपसे कोई सवाल, आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, वो आता है आपका इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये जो विल होता है इसको हम ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन अगर यही इंटेरोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी हुआ तो हम क्या करते हैं? विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को बना देते हैं। तो अब हम इसका भी एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे एग्जांपल होते हैं जो ऐसे काम आते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा? सबसे पहले रहा होगा, क्या मैं कल स्कूल जा रहा हूंगा, क्या मैं कल स्कूल जा रहा हूंगा। तो क्या? विल आई बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, विल आई बी गोइंग टू स्कूल टुमारो हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? ऐसे वाक्य यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, अगर आपके पूरे सेंटेंस के बीच में आके बैठ जाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? तो विल से पहले भी आपको एक चीज लगानी होगी, वो होगा इन सबके स्पेलिंग, इन सबके जो इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, इनको लगाना होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? पिताजी कल कहां जा रहे होंगे, पिताजी कल कहां जा रहे होंगे। तो कहां क्या है? सवाल है, प्रश्नवाचक शब्द है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो उसके पहले आ जाएगी वेयर। तो क्या बनाएंगे उसको? वेयर विल द फादर बी गोइंग टुमारो, वेयर विल द फादर बी गोइंग टू टुमारो, यानी कि पिताजी कल कहां जा रहे होंगे। तो ये क्या हो गया? ये कंप्लीट चार्ट हो गया आपका सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में भी नॉट अगर आ जाए तो किस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले क्या था कॉलम हमारा कि किस तरीके से पहचान करते हैं, दूसरा कॉलम था किस तरीके से इनको बनाते हैं, और तीसरा जो हमारा वो था सवाल, वो क्या था? किस कहां पर हम इनको यूज करते हैं। तो पहचान करना, बनाना, और जहां हम इनको यूज करेंगे वो कंडीशन होगी किसी भी काम के लगातार चलने की कंडीशन, वो भी फ्यूचर में। किसी भी काम के लगातार चलने की कंडीशन वो भी फ्यूचर में जब आएगी तो आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के मेथड से उस सेंटेंस को बोलेंगे, उस सेंटेंस को आप बनाएंगे, उस सेंटेंस को आप फ्रेम करेंगे। तो ये जो कंप्लीट चार्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। हम सभी अपने वीडियोस के चार्ट अपने टेलीग्राम के चैनल पे पोस्ट करते हैं, आप उसे भी फॉलो करिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।